जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली डिक्टेशन में। दोस्तों, आज की डिक्टेशन आपको 80 शब्द प्रति मिनट और 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से मिलेगी। आप जिस भी स्पीड में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। राजनीति से आपराधिक और भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं का सफाया जरूरी है। यह जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की भी है और केंद्रीय चुनाव आयोग की भी है। राजनीति में साफ सुथरे लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने में केंद्रीय चुनाव आयोग की महती भूमिका है। आजकल भारतीय राजनीति गलत कारणों से अधिक चर्चा में है। चाहे बिहार में नीतीश कुमार का पाला बदल हो, चंडीगढ़ मेयर चुनाव की घटना हो, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के नतीजे हो या भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे नेताओं का दल बदलना हो या पश्चिम बंगाल में संदेश खाली घटना के मास्टरमाइंड टीएमसी नेता शाहजहां शेख हो, सभी चीजें भारतीय राजनीति को दागदार बना रही हैं। कथनी में सभी दल अपराध, कदाचार और राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ हैं, लेकिन करनी में सत्ता के लिए किसी भी अनैतिक तरीके को अपनाने से गुरेज नहीं करते। यह प्रवृत्ति हमारी राजनीति व नेताओं की विश्वसनीयता को कमजोर कर रही है। येन केन प्रकारेण सत्ता पाने व सत्ता में बने रहने की चाहत ने भारतीय राजनीति को बार बार कलंकित किया है। देश में ऐसा राजनीतिक सिस्टम बन चुका है जिसमें मतदाता असहाय की स्थिति में है। वो मतदान जिस लक्ष्य के लिए कर रहे हैं, चुनाव के बाद जनादेश का सम्मान न करते हुए सत्ता के लिए दल व नेता मनमाफिक गठजोड़ कर रहे हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग को चुनाव पूर्व के साथ चुनाव बाद जनादेश का मान रखने के लिए कड़ा मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए। राजनीतिक गिरावट को रोकने के लिए नजरें केंद्रीय चुनाव आयोग और सर्वोच्च अदालत पर टिक गई हैं। देश के राजनीतिक दल स्वयं में सुधार लाने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। राजनीतिक सुधार को लेकर तमाम दलों ने निराश ही किया है। आयोगों की सिफारिशों व अदालतों के निर्देशों का राजनीतिक दलों पर खास असर नहीं पड़ा है। हर चुनाव के बाद एडीआर अपनी रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें सभी दलों के दागी नेताओं के चुनाव जीतने की जानकारी होती है, जबकि दागी नेताओं को टिकट नहीं देने की अदालती गाइडलाइन है। इस मामले में केंद्रीय चुनाव आयोग की भूमिका लचर है। अगर चुनाव आयोग आरोपित दागी नेताओं के टिकट जांच के दरमियान ही सख्ती से रोक लगा दे तो राजनीतिक दलों के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। पश्चिम बंगाल में
टीएमसी नेता शाहजहां शेख का आपराधिक रिकॉर्ड है। संदेश खाली में उसका इतना खौफ था कि उसके खिलाफ स्थानीय लोग बोल नहीं पाते थे। वह अन्याय का पर्याय बना हुआ था। उस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन राजनीतिक शरण के चलते उसकी गिरफ्तारी नहीं होती थी। देश में अनेक क्षेत्रीय दल हैं जिनमें शाहजहां शेख जैसे आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेता हैं। बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति आपराधिक छवि वाले बाहुबली नेताओं के चलते स्याह रही है। 80 के दशक से राजनीति में आपराधिक छवि वाले नेताओं की एंट्री शुरू हुई, जो अब भी जारी है। स्टॉप। दोस्तों, अब यही डिक्टेशन आपको मिलेगी 90 शब्द प्रति मिनट की गति से 3 सेकंड बाद। राजनीति से आपराधिक और भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं का सफाया जरूरी है। यह जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की भी है और केंद्रीय चुनाव आयोग की भी है। राजनीति में साफ सुथरे लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने में केंद्रीय चुनाव आयोग की महती भूमिका है। आजकल भारतीय राजनीति गलत कारणों से अधिक चर्चा में है। चाहे बिहार में नीतीश कुमार का पाला बदल हो, चंडीगढ़ मेयर चुनाव की घटना हो, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के नतीजे हो, या भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे नेताओं का दल बदलना हो, या पश्चिम बंगाल में संदेश खाली घटना के मास्टरमाइंड टीएमसी नेता शाहजहां शेख हो, सभी चीजें भारतीय राजनीति को दागदार बना रही हैं। कथनी में सभी दल अपराध, कदाचार और राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ हैं, लेकिन करनी में सत्ता के लिए किसी भी अनैतिक तरीके को अपनाने से गुरेज नहीं करते। यह प्रवृत्ति हमारी राजनीति व नेताओं की विश्वसनीयता को कमजोर कर रही है। येन केन प्रकारेण सत्ता पाने व सत्ता में बने रहने की चाहत ने भारतीय राजनीति को बार बार कलंकित किया है। देश में ऐसा राजनीतिक सिस्टम बन चुका है जिसमें मतदाता असहाय की स्थिति में है। वो मतदान जिस लक्ष्य के लिए कर रहे हैं, चुनाव के बाद जनादेश का सम्मान न करते हुए सत्ता के लिए दल व नेता मनमाफिक गठजोड़ कर रहे हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग को चुनाव पूर्व के साथ चुनाव बाद जनादेश का मान रखने के लिए कड़ा मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए। राजनीतिक गिरावट को रोकने के लिए नजरें केंद्रीय चुनाव आयोग और सर्वोच्च अदालत पर टिक गई हैं। देश के राजनीतिक दल स्वयं में सुधार लाने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। राजनीतिक सुधार को लेकर तमाम दलों ने निराश ही किया है। आयोगों की सिफारिशों व अदालतों के निर्देशों का राजनीतिक दलों पर खास असर नहीं पड़ा है। हर चुनाव के बाद एडीआर अपनी रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें सभी दलों के दागी नेताओं के चुनाव जीतने की जानकारी होती है, जबकि दागी नेताओं को टिकट नहीं देने की अदालती गाइडलाइन है। इस मामले में केंद्रीय चुनाव आयोग की भूमिका लचर है। अगर चुनाव आयोग आरोपित दागी नेताओं
के टिकट जांच के दरमियान ही सख्ती से रोक लगा दे तो राजनीतिक दलों के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता शाहजहां शेख का आपराधिक रिकॉर्ड है। संदेश खाली में उसका इतना खौफ था कि उसके खिलाफ स्थानीय लोग बोल नहीं पाते थे। वह अन्याय का पर्याय बना हुआ था। उस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन राजनीतिक शरण के चलते उसकी गिरफ्तारी नहीं होती थी। देश में अनेक क्षेत्रीय दल हैं जिनमें शाहजहां शेख जैसे आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेता हैं। बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति आपराधिक छवि वाले बाहुबली नेताओं के चलते स्याह रही है। 80 के दशक से राजनीति में आपराधिक छवि वाले नेताओं की एंट्री शुरू हुई, जो अब भी जारी है। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।